एरिया अंडर पीवी कर्व हमें क्या देता है, वर्क देता है। हम लोग एक सीरीज चालू किए थे, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। तो उसी सीरीज का हम लोग ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तो क्या पूछे, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर जेईई 2026। अगर 26 के लिए अगर प्रिपेयर कर ले तो ये सीरीज को फॉलो करना ना भूले। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम क्या है पूछा है। इफ द मोल्स 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस 300 Kelvin expand isothermally from 30 decimeter cube to 45 decimeter cube against a constant opposing pressure of 80 किलो पास्कल, देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हमारे पास एक एक वर्ड का जब भी थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन करना तो एक एक वर्ड को समझना है। तो देखो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, कांस्टेंट एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। इसका मतलब ये हमारे पास क्या एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है। जब भी कोई वर्क डन हम अगेंस्ट काम करते हैं तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस एक वर्ड तो यहाँ से पता चल गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर थ्रू आउट द टेम्परेचर कांस्टेंट। थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बताओ फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। जितना हमारा फाइनल रहेगा उतना ही टेम्परेचर। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और हमसे क्या पूछा, हीट पूछा है ना, तो हम हीट कैसे निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा ये टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बताओ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब हमें क्या निकालना, हीट निकालना। अगर किसी तरह से हमें वर्क डन पता चल जाएगा तो हीट निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे निकालते हैं बताओ। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, 80 किलो कैलोरी, 80 किलो पास्कल। यहाँ पर माइनस 80 इंटू पास्कल को, किलो को हम लोग पास्कल में बदल देते हैं, ये पास्कल आ गया। इंटू V2 कितना है 45 डेसीमीटर क्यूब माइनस 30 डेसीमीटर क्यूब। देखो फिजिकल जब भी करो ना यूनिट के साथ लिखो, गलत होने की चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो माइनस 80 इंटू 10 के पावर 3 पास्कल इंटू 15 डेसीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्कल को क्या वार में बदल दो, तो 1 बार इक्वल टू 10 के पावर 5 पास्कल। तो 1 पास्कल इक्वल टू 10 के पावर माइनस 5 बार। क्या करेंगे, डिवाइड कर लो, तो माइनस 80 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइड 10 के पावर 5 इंटू 15 लीटर बार। ठीक है, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा बताओ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 80 इंटू 15 डिवाइड बाई वार लीटर। क्या जाएगा, वार लीटर आ जाएगा। यूनिट क्या रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास वार लीटर। अब वार लीटर, अब 1 बार लीटर बराबर कितना जूल होता है, ये याद रखना है। 1 बार लीटर बराबर 100 जूल। अब क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 80 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 100 खत्म, क्या बचेगा माइनस 1200 जूल। अब यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू। अब क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू कितना आ रहा है, तो क्यू इक्वल टू कितना, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 1200, तो हमारा क्यू इक्वल टू प्लस 1200 जूल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हीट कितना ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस 1200 जूल का हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है, फॉर ए सर्टेन थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन M कन्वर्ट हो रहा है N में एट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हमें कितना दे दिया 400 केल्विन। डेल्टा H नोट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें 772 किलो जूल पर मोल हमें दे दिया है। डेल्टा एस भी दे दिया, स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे दिया, कितना दिया 122 जूल पर केल्विन। द लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग। अब हमें क्या बताना, लॉग के बताना बराबर क्या हो जाएगा। तो लॉग के निकालने के लिए बताओ, अब हमें ये इक्विलिब्रियम में ना, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, कोई रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ। डेल्टा जी का क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट कितना दिया है, देखो इसको क्या किलो जूल में दिया है तो इसको जूल में बदल लो या किलो जूल में बदल लो, किसी एक में कन्वर्ट कर देना। तो चलो हम लोग 72.2 लेते किलो जूल में, माइनस टेम्परेचर 400 इंटू 122, ये क्या जूल में, इसको किलो जूल में बदलने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर दिए। बताओ डेल्टा जी नोट इक्वल टू 772 माइनस ये कितना आ गया, ये देखो 2 जीरो 2 जीरो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 884 48.8, कितना आ जाएगा हमारे पास 48.8। ठीक है, कितना आ जाएगा 48.8। अब सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आ जाएगा 48.8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4 बच जाएगा, ये
6 2 ये 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 32.4 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास डेल्टा जी आ गया। अब डेल्टा जी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे? डेल्टा जी का क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब एल एन के को लॉग में बदल देंगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अब यहाँ से लॉग के इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी, क्या जाएगा आर टी। अब पुट कर लो वैल्यू, कितना आ जाएगा, तो लॉग के इक्वल टू लॉग जी का वैल्यू कितना दिया है, देखो जी का वैल्यू हमारे पास माइनस 32.4 डिवाइड बाय माइनस 2.303 और आर का वैल्यू कितना होता है 8.314 इंटू टेम्परेचर 400 केल्विन। इसको क्या किलो जूल में, इसको जूल में बदलो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगा तुम्हारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अब क्या पूछा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन O4 CCl4 इज इतना। अब डेल्टा एच नोट दे दिया वेपोराइजेशन, कितना दे दिया हमारे पास 30.5 किलो जूल पर मोल। द हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ, अब कितना CCl4 का हम लोग अमाउंट ले लिया, कितना ले लिया अमाउंट 284 ग्राम। अब 284 ग्राम एक मोल हमारे पास जब CCl4 था कितना वेपोराइजेशन था 30.5। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे, मोल्स ऑफ CCl4 निकालने के लिए तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास कितना 284 डिवाइड मोलर मास CCl4 के कैलकुलेट कर लो 35.5 इंटू 4 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 156। ये कट रहा है, अब इसको हम लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूँ, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें कितना 1.82 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक मोल्स के लिए इतना, तो 1.82 मोल्स के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा 30.5 इंटू 1.82। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 55.52 कितना किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना हो जाएगा 55.52 किलो जूल। अब पर मोल नहीं रहेगा क्योंकि हम एक मोल के लिए पर मोल लगाते हैं, ये तो इतना मोल के लिए निकाले ना, हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो थम्स अप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। 2 रिएक्शन आर गिवन बिलो। अब 2 रिएक्शन दिया है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब क्या करना, एंथैल्पी चेंज निकालना, तो ये इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के ये बनाना। देखो हमें Fe को कहां पे रखना, Fe को राइट साइड में रखना है, तो Fe को राइट साइड में रखने के लिए इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा रिवर्स, तो डेल्टा जी ये भी रिवर्स हो जाएगा। चलो इसको रिवर्स कर लो तो कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों रिएक्शन को क्या कर लें, रिएक्शन 1 पहले तो ये क्या हमें कितना 3CO चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और इसमें भी 3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो बताओ इसको डेल्टा H2 बोल देते, डेल्टा H2 कितना हो जाएगा हमारे पास इतना हो जाएगा, और इसको डेल्टा H1 बोल देते तो डेल्टा H माइनस 8 2। अब क्या करना है, इसको रिवर्स करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज साइन हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लो, जब 2 में 1 घटाओगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा और ये हमारे पास इधर आ जाएगा, तो 3 कार्बन हमारे पास प्लस Fe2S सॉलिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 Fe सॉलिड प्लस 3 CO। बताओ 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 3 माइनस माइनस ऑलरेडी है 822, तो कितना आ जाएगा बताओ 822 में 3 2 घटा दो 2, ये हमारा वजन 9, ये बच जाएगा 774 492 आ जाएगा आंसर, क्या जाएगा 490। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। An ideal gas undergoing cyclic transformation starting from the point A and coming back to point this as shown in diagram. The total work done in the process. अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन अगर तुम्हें डायग्राम दिया है, डायग्राम क्या बताता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व हमें क्या देता है वर्क देता है, लेकिन ये क्या है V वर्सेस P। तो ये बताओ ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, ये हमारे पास कैसा प्रोसेस हो जाएगा आइसोकोरिक। तो एरिया पहले निकालो, तो हाफ इंटू ये कितना है 30 इंटू सॉरी हमारे पास ये एरिया कितना है बेस का, ये बताओ 20 है ना, देखो ये कितना 20 है, 20 इंटू 20, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 10 200 क्या हो जाएगा किलो पास्कल इंटू डेसीमीटर क्यूब। अब इसको किस में जूल में पूछा है, 200 इंटू किलो पास्कल, तो 10 के पावर 3 इंटू पास्कल को बार में बदल लो, तो डिवाइड कर लें किसके 10 के पावर 5 ATM लीटर, इसको ये बार में कन्वर्ट हो गया इंटू लीटर हो गया। ठीक है, 1
वार इक्वल टू कितना 10⁵ पास्कल होता है और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो ये कन्वर्जन तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बताओ एटीएम बार को जूल में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁵ इंटू 100, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना देगा 200 जूल हो जाएगा। देखो अब 200 अगर तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता तो ये क्वेश्चन छोड़ देते, तो ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा आंसर 200 जूल आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अब कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, ये हमारे पास रिएक्शन दिया, तो डेल्टा जी एफ, तो डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी इंटू 2.303 लॉग क्या लगाते हैं के, तो बताओ डेल्टा जी निकालना है तो पुट कर लो -8.314 इंटू टी, टेम्परेचर पुट कर लो, टेम्परेचर कितना पुट करोगे बताओ, टेम्परेचर 298 केल्विन इंटू 2.303 लॉग, अब यहाँ पर क्या पुट करोगे, अब हमें कैसे पता है आर का वैल्यू पुट करना, यहाँ देखो किस में पूछा जूल में पूछा है, तो ये वैल्यू पुट के दे इंटू के का वैल्यू दिया ना 2.47 इंटू 10⁻⁻29, जब इसको सोल्व करोगे तुम्हारा डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा, किसमें आएगा जूल में आएगा, जूल में कन्वर्ट कर लेना, 10 के 1000 से डिवाइड कर लोगे तो ये तुम्हारा किसमें आ जाएगा किलो जूल। ठीक है, तो इतना कर लोगे कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशन इसे नहीं कर रहे तो तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड 10 लीटर टू वॉल्यूम 100 लीटर, अब V1 कितना दे दिया हमारे पास 10 लीटर दे दिया, V2 हमारे पास कितना दे दिया 100 लीटर दे दिया, अंडर द टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन पर ये एक्सपैंड करा रहा है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। अब क्या पूछ दिया, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल के लिए हम लोग वर्क डन कंडीशन द वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालते बताओ, तो 2.303 P1 क्या निकालते NRT, क्या लगाते हैं NRT लॉग V2 बाई V1, तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा -2.303, n कितना दिया है 5 मोल्स, 5 इंटू आर कितना इसमें पूछा है जूल में, तो 8.314 इंटू लॉग कितना V2 कितना 100 डिवाइड बाई 10 इंटू टी के वैल्यू कितना दिया 290 300 केल्विन हो जाएगा। बताओ -2.303 इंटू ये 5 इंटू 8.314 लॉग 10 का वैल्यू 1 इंटू 300, अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है 2.30 कितना आ जाएगा हमारे पास 28720, किसने पूछा है इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात आ रहा है समझ में, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन होता है ना, फ्री एक्सपेंशन, तो पी एक्सटर्नल हमारा क्या हो जाता है 0, जब पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क डन हमारा क्या, पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, तो वर्क डन भी हमारा 0, पी एक्सटर्नल 0 वर्क डन 0, आइडियाबेटिक और आइडियाबेटिक बोल दिया तो आइडियाबेटिक दैट मींस Q इक्वल टू 0, तो हमारे पास Q भी 0 हो गया, वर्क डन भी 0 हो गया, और डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W, तो डेल्टा U बराबर भी 0 हो जाएगा। बताओ Q 0 हो गया, डेल्टा U बराबर 0, तो डेल्टा T बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा T 0 सभी के सभी 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, हमें इसमें क्या बताना करेक्ट बताना, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, यस स्पॉन्टेनियस जितने सारे स्पॉन्टेनियस जो हमारे सेल्फ होता है तो उसके लिए डेल्टा जी हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये तो हमारे पास करेक्ट है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये गलत है, जब ये सही तो ये गलत हो गया। डेल्टा जी इज 0 फॉर कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तो उसके लिए डेल्टा जी हमारा क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन, यस जब कोई रिएक्शन सेल्फ नहीं हो रहा तो उसके लिए डेल्टा जी हमारे पास क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारे पास करेक्ट इज नॉट करेक्ट, तो हमारे पास कौन सी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन के इतना डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, तो डेल्टा अभी एक क्वेश्चन का माइनस आर टी इंटू 2.303 लॉग के, आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हमारे पास, टेम्परेचर 300 केल्विन इंटू 2.303 इंटू लॉग 10 का वैल्यू 1, तो जो आएगा आंसर तुम्हारा हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, चलो ये हमारे पास